नमस्कार, मैं गीता इंदौर से। आज मैं दही बड़े बनाने जा रही हूँ। तो ये मैंने भीगी हुई दाल ली है। तो इसके लिए मैंने ली थी, ये मूंग दाल है धुली हुई। ये मैंने 3 हिस्से लिए थे, इतने ही मैंने 3 कटोरी में ले लिए थे, आधी आधी की करीब। और एक हिस्सा मैंने ये धुली हुई उड़द ली थी, है ना। तो ये मैंने भिगो दी थी, 5 से 6 घंटे के लिए मैंने ये भिगो के रख दी थी। और अच्छे से मैंने धो के ये अब इसको मुझे मिक्सी में पीसना है ना। तो अब मैं इसको पीसती हूँ मिक्सी में, फिर इसके बाद हम बनाएंगे दही बड़े। भीगी हुई है, ये 5 से 6 घंटे भिगाई थी मैंने, आपको ध्यान रखना। और इसको भिगाने के पहले अच्छे से बीन के रखनी है हमको, क्योंकि इस दाल में कंकड़ भी हो सकते हैं। तो इसको अच्छे से धो के फिर भिगानी है, और बाद में भी इसका जो गंदा पानी है उसको अच्छे से धो देना है हमें। अब मैं इसको मिक्सी में पीसूंगी। ये मैंने मिक्सी में दाल डाल दी है, अब हम इसको पीसेंगे। तो अब आपको ध्यान रखना दाल भिगाते समय कि ये जो मूंग की दाल है ये थोड़ा ज़्यादा इसलिए होती है, 3 गुना होती है। फिर एक ही इसके 3 हिस्से, इसका एक हिस्सा। उड़द दाल के दही बड़े थोड़ा सख्त हो जाते हैं, इसलिए हमें ये दाल कम डालनी पड़ती है, एक हिस्सा। और मूंग दाल हमें 3 हिस्से में डालनी पड़ती है। तो ये अब हम इसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, जितना हम इतना डालेंगे जिससे पिस जाए अच्छे से, क्योंकि हमें दही बड़े ज़्यादा गीले कर देंगे तो दही बड़े हमारे अच्छे से नहीं बन पाएंगे। तो इसमें मैंने थोड़ा आधा गिलास के करीब पानी डाला है। अगर आप इससे भी कम डाल सकते हो तो चलेगा, लेकिन बस इतना ध्यान रखना कि बहुत गीला हमें नहीं करना है, गोल गोल दही बड़े हमारे बन जाए बस। अब मैं इसको पीसूँगी, और पीसने के बाद आगे मैं प्रोसेस आपको बताती जाऊँगी। ये हमारी दही बड़े की दाल बिल्कुल पिस गई है। इसमें हमने मूंग दाल, आप जानते हैं क्यों डाली, क्योंकि इससे हमारे जो दही बड़े बहुत सॉफ्ट बनेंगे और अच्छे बनेंगे। ये हमारी दाल बहुत अच्छी पिस गई है, देखिए, ना ज़्यादा पतली हुई है ना ज़्यादा गाढ़ी, इससे हम अच्छे से गोल गोल बना सकते हैं। अब हम इसको एक बर्तन में अच्छे से फेंटेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम अपने दही बड़े का जो ये पेस्ट है इसको 20 मिनट के लिए हम फ्रिज में रख दें, तो हमारी जो दही बड़ा है वो बहुत ही कम तेल सोखेगा। और बिल्कुल फैलने की तो सोचना ही नहीं। जब भी हम तेल की चीज़ें बनाते हैं, जैसे पकौड़ी या कोई भी, तो हम उसको थोड़ा 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख लेते तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसको अभी हम 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख लेंगे। चलिए, जब तक हमारा दही बड़े का पेस्ट हमने फ्रिज में रखा है, तब तक हम इमली की चटनी तैयार करते हैं। आपको पता ही है, दही बड़े लजीज बनाने के लिए हमें उसके ऊपर इमली की चटनी डालनी बहुत ज़रूरी होती है। तो इमली की चटनी के लिए मैंने ये इमली भिगा दी थी। अच्छे से इमली को हमने साफ़ कर दिया था, धो दिया था। उसके बाद हमने गुनगुने पानी में इसको 2 घंटे के लिए भिगा के रखा है। और ये जो इमली है इसको हमें हाथ से ही करना पड़ेगा। तो इसको हमें, इसका जो गूदा है उसको अच्छे से मसलना है हमको। इसको अच्छे से मसल दिया इमली को। इमली भी हमने ऐसे लिए 100 ग्राम के करीब, इतनी सी इमली ली है। चटनी ज़्यादा कोई पसंद करता है, कोई कम करता है, तो बहुत है ये हमारी। दही बड़े भी हमारे कम से कम 300 ग्राम के करीब दाल से बन रहे हैं, और बहुत सारे बन जाते हैं इतने से। हमने दही बड़े, ये इमली का गूदा हमने अलग कर दिया। और इसको अगर आपके पास दूसरी छन्नी हो तो किसी भी मोटी छन्नी से ऐसे छान लीजिए, और ये जो सारा गूदा है अलग हो जाएगा, और जो जूस नीचे चला जाएगा। इस तरह से हमने पूरी ये जो इमली थी उसको अच्छे से छान लिया है। और ये ध्यान रखिए, इमली का जो ये जूस है इसमें ऊपर से कोई पानी नहीं मिलाना। आपने जब भिगाई थी इमली, जितना पानी आपको चाहिए था उसी में बस भिगाई थी हमने, उतना ही पानी हम डालेंगे, ऊपर से नहीं डाला हमने कोई भी पानी। इसके बाद अब हम चटनी को थोड़ा सा छौंक लेते हैं, हल्का सा, क्योंकि आपने देखा होगा अधिकतर लोगों को इमली की चटनी खाने से थोड़ा सा लगता है कि भारीपन होता है या हाथ पैरों में दर्द होता है। तो थोड़ा सा तड़का मारना हमको हल्का सा, तो हींग के कारण, हींग से जो इसका बादी वाला जो होता है इमली की तासीर में, गरम जो बादी होते हैं हाथ पैर टूटने वाला, ये ख़त्म हो जाता है। तो थोड़ा सा हमने जीरा डाला, बहुत कम डालना है, ज़्यादा नहीं। और हींग से बिल्कुल इसकी जो इमली की तासीर है वो ख़त्म हो जाती है, जो बादी वाला। तो अब हमने थोड़ा सा इसको, ये हम इसको चॉप लेंगे इमली की चटनी को, और हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे। और इसमें हम डालेंगे ये गुड़।
गुड़ की बहुत अच्छी लगती है। अगर आपके पास गुड़ उपलब्ध है तो ठीक है, नहीं तो आप चीनी भी डाल सकते हैं, चीनी भी बहुत अच्छी लगती है। तो ये खट्टी मीठी चटनी इमली की, ये हमने गुड़ डाल दिया। और गुड़ के साथ हमें खट्टा मीठा चाहिए, नमकीन भी चाहिए, तो आधा चम्मच के करीब हमने छोटा इसमें नमक डाल दिया। इसको हम कम से कम 10 मिनट तक पकाएंगे और बाद में थोड़ा सा काला नमक डालेंगे। अभी ये बहुत पतला हो रखा है तो गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा, अभी हमको इसको पकाना है। अब जब तक हमारी चटनी इस चूल्हे में पकाते ही रहेंगे हम, तब तक हम दही बड़े सेकने की तैयारी करते हैं। ये हम कढ़ाई चढ़ा देते हैं और हमारा तेल धीरे धीरे गर्म होता रहेगा। और ये हमारा ये जो पेस्ट बनाया था दही बड़े के लिए हमने, इसको हमने 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा नमक, इसी के हिसाब से आधा चम्मच छोटा डाला हमने नमक। और थोड़ा सा इसमें तेल डाल दीजिए, ज़्यादा नहीं, आधा चम्मच के करीब तेल, बस छोटा सा चम्मच। अब हम इसको अच्छे से पेस्ट करेंगे। जितना हम इसको अच्छे से हिलाएंगे उतने अच्छे हमारे दही बड़े बनेंगे। कम से कम 5 मिनट तक हम इसको एक साइड ही हम इसको ऐसे हिलाते रहेंगे। 2 3 ये हमने इसको अच्छे से 5 मिनट तक इस पेस्ट को बहुत फेंट लिया है अच्छे से एक साइड में। और इधर हम अपनी चटनी दिखाते हैं। हमारी चटनी बहुत अच्छी बन रही है, गाढ़ी गाढ़ी सी हो रही है हमारी चटनी। बस 2 मिनट के करीब हम इसको और पकाएंगे। हम देखते हैं कि हमारा तेल गरम हुआ कि नहीं, तो इसके लिए हम थोड़ा सा डाल के देखेंगे। अगर ये ऊपर आ गया तो समझो तेल गरम हो गया। अभी तेल कच्चा है हमारा, क्योंकि हमारा जो दही बड़े का पेस्ट है वो नीचे डूब गया। तो हम थोड़ा सा तेज कर लेते हैं कढ़ाई को। तेल चटनी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसको हम अभी आपको बताते हैं। बहुत ही अच्छी बन गई है हमारी चटनी। थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो थोड़ी अभी गाढ़ी होगी ये। अभी आपको थोड़ा सा पतली तो नहीं लग रही, वैसे बहुत अच्छी बनी। आप चाहे तो इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं, तो ठंडी होकर ही बहुत ही अच्छी लगेगी। कि 10 मिनट तक हमने इस चटनी को बनाया था, बिल्कुल एकदम अच्छी हो चुकी है इमली की चटनी। इसमें हमने गुड़ नमक डाला था, आप चाहे तो चीनी भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से। आपको खट्टा मीठा कम लग रहा हो तो बढ़ा सकते हैं उसको। हमारा तेल गरम हो चुका है। अभी हमारा तेल बिल्कुल गर्म हो गया है। तो अब जब आप दही बड़े डालते हो तो थोड़ा सा पानी का हाथ लगा लीजिए। इससे क्या होता है कि हाथ पे ज़्यादा चिपकेगा नहीं। अब आप अपने हिसाब से छोटे छोटे गोले डालिए। और जब आप दही बड़े डालते हैं तो ऐसे ऊपर की तरफ यहीं पे समाप्त होना चाहिए, बीच में दही बड़े का जो लास्ट का रहता है इसको ऊपर लाइए, तो हमारे दही बड़े बिल्कुल गोल गोल बनेंगे। और दूर दूर डालने, जो हमने नया दही बड़ा डाला उसी के पास में दूसरा दही बड़ा नहीं डालना हमको। बहुत ज़्यादा नहीं डालना, उनके लिए जगह होनी चाहिए। बस इतने दही बड़े बहुत है हमारे। इनको धीरे धीरे से हिलाना है हमको। दही बड़े हमें धीरे धीरे से पलटने, जब शुरुआती रहते हैं वो चिपके ना एक दूसरे पे। और जब हमारा तेल एकदम गर्म था, जैसे ही हमने दही बड़े डालने शुरू किए तो हमने इसको थोड़ा सा कम कर लिया। बिल्कुल सिम में पकाने हैं दही बड़े, क्योंकि ये मोटे रहते तो अंदर से कच्चे हो जाएंगे। तो हमें इसको तेज आंच में कभी भी नहीं पकाने, दही बड़े धीमी आंच में पकाने हमको हमेशा। और धीरे धीरे पकेंगे, अंदर तक सिकेंगे। ये हमारे दही बड़े बिल्कुल सीख चुके हैं। हमने बिल्कुल धीमी आंच में सेके थे दही बड़े को, तेज में बिल्कुल नहीं सेकना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कच्चे रह जाएंगे। पानी इसलिए लगाते हैं, हम जैसे हम दही बड़ा डालेंगे हमारे हाथ से झट से छूट जाता हो, तो पानी इसलिए हम लगाएं शुरू। ये अभी हम पानी में भिगाएंगे इसलिए और बड़े हो जाएंगे दही बड़े हमारे। तो आप छोटे साइज के भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं, छोटे बड़े। धीरे धीरे से हिलाना हमको दही बड़ों को, क्योंकि ये जो ऊपर कच्चा है एक दूसरे से चिपकना नहीं चाहिए। और बहुत ही सावधानी से हमें इनको हिलाना है कि ऊपर तेल आए जैसे। अभी हम पलटेंगे नहीं जब तक कि ऊपर का हिस्सा भी सिकने ना लग जाए।
ये हमारे दही बड़े सिक गए। धीमी आंच में सेके थे, इस बात का ध्यान रखिए, हर बार रखिए, तेज आंच में नहीं सेकना हमें, क्योंकि कच्चे हो जाएंगे। फिर से हम दही बड़े डालते, वही हमको पानी लगाना है हाथ पे। गर्मी के मौसम में तो दही बड़े हर किसी को पसंद आते हैं। दही बड़े की दही ध्यान रखिए, कभी भी बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, ताज़ी दही में हमें बनाना है। थोड़ा थोड़ा सा आप इसको धीरे धीरे से हिलाते रहिए। पलटना बहुत ज़रूरी है दही बड़ों को। और जब तक हमारे दही बड़े सीखते हैं तब तक हम दही भी का पेस्ट अच्छे से तैयार कर लेते हैं। ये हमारा गाढ़ा गाढ़ा दही है। तब तक हम थोड़ा सा दही बड़े के लिए, अभी हम दही बड़े को गर्म पानी में भिगाएंगे, तो हम थोड़ा गर्म पानी करने के लिए रख लेते हैं। और ये दही भी तैयार करते हैं हम जब तक। ये पानी हमारा गर्म हो जाए। दही गाढ़ा है, इसको हमें पतला करना है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। इससे आप दही को थोड़ा सा ठीक से, ये छिलके छिलके दही के अच्छे नहीं लगते, इसलिए हम इसको ये दही सही हमारा तरीके से हो गया। ये पानी हमको देखना है थोड़ा गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गुनगुना से थोड़ा सा तेज होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए पानी। दही बड़े सीखने वाले, और दही हमको इतना गाढ़ा रखना है। अब हमारे ये पानी गुनगुने से ज़्यादा गर्म है। वैसे आजकल गर्मियों में हम नॉर्मल में भी रख सकते हैं, लेकिन अगर हमको जल्दी चाहिए दही बड़े खाने के लिए, हमें लगता है कि जल्दी से तैयार चाहिए हमें, तो हम इसको थोड़ा गर्म करेंगे। ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा उबालना भी नहीं है हमको, इसको मीडियम में होना चाहिए। ये हमारा गर्म हो गया। बस अब हमारे जैसे दही बड़े तैयार होंगे, हम इनको इसमें डाल देंगे। ये भी हमारे सीख चुके हैं पूरे दही बड़े, सब हम उसी में डाल देंगे। एक साथ सारे दही बड़े हमारे भीग जाएंगे अच्छे से। इसको हम कम से कम 10 मिनट के लिए इनको पानी में छोड़ देंगे। बंद कर दी हमने गैस, इनको ऐसे ही छोड़ दीजिए ढक के। 10 मिनट बाद हम इनको खोलेंगे। अब हम देखते हैं कि हमने ये 15 मिनट के लिए भिगा दिए थे। आप चाहे तो ज़्यादा भी भिगा सकते हैं। इसको जितना भिगाएंगे उतने सॉफ्ट होंगे हमारे दही बड़े। और जो ये हमारी दही है, इस अगर हमारे सब लोग चीनी खाते हैं तो हम पहले थोड़ी सी इसमें चीनी डाल देते हैं, इससे बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है चीनी से। आधा चम्मच के करीब हमने चीनी डाल दिया। नमक वगैरह हम बाद में ऊपर से डालेंगे, अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। ये दही बड़े हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, देखिए बिल्कुल। तो इसको हमें कैसे दबाना है, बिल्कुल थोड़ा गर्म है पानी, तो हम इसको हल्का सा ऐसे दबाएंगे, बिल्कुल टूटना नहीं चाहिए हमारा दही बड़ा, बिल्कुल स्पंजी हो रखे। ये सारे बड़े हमको इसी टाइप से करने हैं, हल्का सा ऐसे से। अगर आपको दिक्कत आ रही हो ऐसे दबाने में, तो हम किसी चीज़ के दबाव से भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे। जिस तरह से ये है ऐसे भी आप कर सकते। ये लिया और थोड़ा सा हल्का आप ऐसे ऐसे दबा दीजिए, बिल्कुल टूटना नहीं चाहिए दही बड़ा, हल्का हल्का से दबाव डालना है। इसी तरह से हम सारे दही बड़े निकालेंगे। इस तरह से निकालेंगे हम दही बड़े को, और हल्के से हाथ से दबाएंगे। बिल्कुल पानी अच्छा नहीं लगता दही बड़े में, टेस्ट उसका बिगाड़ देता है। तो पानी हमारा पूरा निकल जाना चाहिए, दही का टेस्ट आना चाहिए बिल्कुल, बहुत ही अच्छे, टूटना नहीं चाहिए। स्पंजी दही बड़े हमारे देखिए। अब सारे दही बड़े आप इसमें डाल दीजिए दही में। बिल्कुल पानी है नहीं दही बड़ों में, बिल्कुल स्पंजी है, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पानी से बिल्कुल स्वाद खराब हो जाएगा। ये जितना भी हमारा दही है उसमें हमने डाल दिया। ऊपर नीचे धीरे धीरे से आप करिए इनको।
ये दही बड़े हमारे बिल्कुल दही में अच्छे से डूब चुके हैं। आप इसको रख सकते हो कितनी देर। मैं जल्दी से सर्व कर रही हूँ इसलिए मुझे अभी तुरंत दिखाना पड़ रहा है। जब भी आप किसी को भी दही बड़े लगाते हो, मेहमान आते हैं अपने घर में, किसी को भी दही बड़े आपको खिलाने हैं, तो इस तरह से 2-2 दही बड़े डाल दीजिए, जितना भी बाद में ले सकते हैं, और ऊपर से दही डाल दीजिए। दही बड़े में हमारा नमक पहले से ही है इसलिए बहुत टेस्टी होगा। अलग से आप नमक अपने स्वाद अनुसार दही के हिसाब से डाल लीजिए ऊपर से। इस तरह से बहुत ही अच्छे दही बड़े इतने अच्छे लगते हैं कि आप खाएंगे तो बस। फिर ऊपर से आपको हल्का सा नमक डालना है, हाथ से डालेंगे तो अपना ठीक से डलता है सारे। उसमें चुटकी भर हमने नमक डाला है, दही के हिसाब से डाला क्योंकि हमने पहले से दही बड़े में नमक डाला था इसलिए। और अब ये भुना हुआ सेक दिया था हमने जीरा, उसको सीका जीरा तो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ये बहुत स्वाद बढ़ाता है दही बड़े का। ये सीका हुआ जीरा है, ये पुदीना है, पत्तियों को ऐसे बना लेते हैं मसल के, और थोड़ा सा हम ऊपर से रेड मिर्च डाल देंगे अगर आपको पसंद हो तो इसमें, और थोड़ा सा काला नमक बहुत स्वाद बढ़ाता है दही में। सीका जीरा और काला नमक पुदीना बहुत ही टेस्ट बढ़ाते हैं। और इसको लाजवाब बनाने के लिए दही बड़े को ऊपर से हमें इमली की चटनी, तो इसमें बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा स्वाद बढ़ा देता है इमली की चटनी से। दही बड़े का स्वाद दुगना, बहुत ही टेस्टी। बिना इमली की चटनी की दही बड़ा बिल्कुल अधूरा है। ये आपके दही बड़े तैयार हो गए, बहुत ही स्वादिष्ट। आप बनाइए इस टाइप से दही बड़े। अगर आपको पसंद आए और आपके दही बड़े अच्छे बने तो मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे बता सकते कमेंट करके। थैंक यू।